चलिए अपने लास्ट टर्न पे जो अंतरोपण इम्प्लांटेशन होता है उसके अंदर क्या होता है ये कंप्लीट किया था अपन ने। इम्प्लांटेशन के अलावा अपन ने उनकी विभिन्न स्टेजों को समझा था, जिसमें मॉरूला था, ब्लास्टूला था, ब्लास्टोसिस्ट था, उनकी भी बात की थी अपन ने। और ये बातें कंप्लीट होने के बाद अपन ने हार्मोन्स की बात की थी कि अप्रा के द्वारा कौन से हार्मोन रिलीज होते हैं, ओवेरी के द्वारा कौन से हार्मोन रिलीज होते हैं, और इसके अलावा और कौन से हार्मोन्स होते हैं जो सगर्भता के दौरान यानी प्रेगनेंसी के दौरान उनका लेवल बढ़ा हुआ होता है, ये बात कर ली थी। इसके बाद 9 महीने के अंदर कौन सा ऑर्गन्स पहले महीने में बनता है, कौन सा ऑर्गन दूसरे में बनता है, कौन सा तीसरे में, कौन सा 5वें में, कौन सा 6ठे में, और कौन सी क्रिया 9वें महीने में होती है, ये अपन ने कंप्लीट की थी। और ये कंप्लीट करने के बाद अपन अगले टॉपिक पे चलते हैं। चैप्टर के लास्ट टॉपिक जो है उनको अपन कंप्लीट करेंगे, जिसमें अपन को 2 टॉपिक पढ़ने हैं। पहला पढ़ना है प्रसव यानी पार्शुलेशंस, और दूसरा पढ़ना है अपन को लैक्टेशन यानी तुम्हारा दुग्ध स्त्रवण। सबसे पहले बात करते हैं अपन प्रसव की क्रिया की। जो प्रसव की क्रिया होती है, कहते किसे प्रसव, ये प्रसव की जो क्रिया होती है ये समथिंग 9.5 महीने या 9.25 महीने की होती है। इन 9.25 महीनों के बाद माँ के गर्भ से जो बच्चा है वो माँ के गर्भ से बाहर निकलता है, और माँ के गर्भ से बाहर निकलने की जो क्रिया होती है बच्चे की, उसी क्रिया को अपन क्या कहते हैं, प्रसव कहते हैं। ये जो प्रसव की क्रिया होती है ये एक हार्मोनल कंट्रोल कह सकते हैं, और इसमें तंत्रिका तंत्र का भी इंपॉर्टेंट रोल होता है। इसीलिए इस क्रिया को जटिल, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स क्रिया होती है, इसे जटिल तंत्रिका अंतःस्रावी क्रिया कहते हैं, क्योंकि इसमें तुम्हारा ब्रेन भी भाग लेता है और इसमें बहुत सारे हार्मोन्स भी भाग लेते हैं, और ब्रेन भाग लेता है इसीलिए मैंने क्या बोल दिया, तंत्रिका, हार्मोन्स भाग लेते हैं इसीलिए मैंने बोल दिया अंतःस्रावी क्रिया। तो प्रसव की क्रिया एक जटिल तंत्रिका अंतःस्रावी क्रिया है। क्यों होती है वो अपन समझते हैं। सबसे पहले जब वो प्रसव के फेजेस पे पहुंचता है, जब माँ की गर्भ के अंदर जो बच्चा है पूरी तरह मैच्योर हो जाता है, उसके 9 महीने कंप्लीट हो जाते हैं, उसके सारे ऑर्गन्स बन जाते हैं और ये परिपक्व हो जाता है वो बच्चा, उस समय पूर्ण विकसित गर्भ, जो माँ के गर्भ के अंदर जो पूर्ण विकसित बच्चा है, उसके द्वारा एक विशेष मैसेज कहाँ भेज दिया जाता है, अप्रा के थ्रू। कहाँ पे जाता है, सीधा ये जो मैसेज है ये सूचना जाती है ब्रेन के पास। समझ में आ रही बात, पहले फिर से सुनना। अब 9 महीने कंप्लीट हो गया, बच्चा पूरी तरह विकसित हो गया, उसके जितने ऑर्गन्स बनने थे वो सारे बनकर तैयार हो गए, और अप्रा भी अब चाहती है कि ये यहाँ से बच्चा माँ के गर्भ से बाहर निकल जाए। तो पूर्ण विकसित गर्भ तथा अप्रा के द्वारा ये मैसेज कहाँ भेज दिए जाते हैं, मस्तिष्क के पास, कि अब बच्चा पूरी तरह विकसित हो चुका है। और इसी क्रिया को अपन क्या बोलते हैं, गर्भ उत्क्षेपण प्रतिवर्त, फीटस इंजेक्शन रिफ्लेक्स। कि एक इंजेक्शन लगता है जब, कैसे एकदम से पेन फील होता है तुम्हें, तुम्हारी संवेदना तुम्हारे ब्रेन तक जाती है, एकदम से सूचना। मान लो मैं तुम्हारे यहाँ पर जैसे इंजेक्शन बोलूँ, या डंडा पड़ता है कि नहीं पड़ता, कभी पड़ा है कभी डंडा, तो डंडा पड़ता है तब मन में गालियाँ चलती है कि नहीं चलती, तो वैसा ही काम यहाँ पे होगा कि जैसे ही ये पूरी तरह विकसित हो जाता है, इसके मैसेज कहाँ चले जाते हैं, ब्रेन के पास, और ये सूचना भेजने की जो क्रिया होती है इसे क्या बोला जाता है, फीटस इंजेक्शन रिफ्लेक्स कहा जाता है। समझ में आ रही है बात, क्या डेफिनेशन होगी फीटस इंजेक्शन रिफ्लेक्स की। पूर्ण विकसित गर्भ तथा अप्रा के द्वारा प्रसव की क्रिया को मस्तिष्क तक पहुंचाने की जो क्रिया होती है उसी को क्या बोलते हैं, फीटस इंजेक्शन रिफ्लेक्स कहते हैं। अब मस्तिष्क के पास सूचना पहुंच गई तो मस्तिष्क कुछ काम करेगा कि बैठा रहेगा, बी है तो काम करेगा कि नहीं करेगा, रे करेगा। अब यहाँ पे बी है बेचारा तो काम तो करना ही है, ठीक है, तुम्हारे जैसे काम चोर होना नहीं है, तो बी बेचारा काम करेगा, और क्या काम करेगा, एक हार्मोन्स बनाएगा, उस हार्मोन्स का नाम क्या होगा, खुद नहीं बनाएगा, ये मैसेज भेजेगा किसके पास, पीयूष ग्रंथि के पास, हाइपोथैलेमस से पीयूष ग्रंथि के पास मैसेज आएगा, और पीयूष ग्रंथि कौन सा हार्मोन्स बनाएगी, ऑक्सीटोसिन हार्मोन। और ये ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स जो होता है वो क्या करता है, गर्भ के अंदर जो संकुचन है वो क्या करवा देता है, बढ़ा देता है। अब गर्भ के अंदर तीव्र संकुचन होंगे, बहुत तेज पेन होने लगेगा, बहुत ज़्यादा संकुचन होने लगेगा, और बच्चा माँ के गर्भ से इन संकुचनों के द्वारा बाहर आने की कोशिश करेगा। समझ में आ रही बात, संकुचन क्या होता है, अंदर और बाहर खिसकना, अंदर और बाहर खिसकना। अब बच्चा अंदर बाहर खिसकेगा तो ये बच्चा है जो यहाँ से क्या करने की कोशिश करेगा, बाहर निकलने की कोशिश करेगा।
और प्रेगनेंसी है वो क्या होने स्टार्ट होगी, खत्म होना स्टार्ट होगी। और प्रेगनेंसी को बनाए रखने के लिए 9 महीने के लिए हार्मोन जिम्मेदार होता है। अगर उस हार्मोन्स के अंदर थोड़ा सा भी परिवर्तन हो गया तो प्रेगनेंसी कभी भी क्रिटिकल हो सकती है। और वो हार्मोन्स कौन सा है, प्रोजेस्टेरोन। अब यहां से प्रसव निकालना है तो प्रोजेस्टेरोन को क्या करना पड़ेगा, लेवल कम करना पड़ेगा। और इस लेवल को कम करने का काम कौन करेगा, ऑक्सीटोसिन। बॉडी के अंदर ऑक्सीटोसिन की मात्रा बढ़ेगी, ये दोनों एंटी है। एंटी का मतलब समझते हो क्या, ये नहीं समझते हो, समझते हो, दो बहनें होती है वो समझ सकती है आसानी से, तभी तो एक इधर बैठेगी एक उधर बैठेगी। एंटी का मतलब समझते हो कि नहीं समझते हो, कभी पास बैठे हुए देखा है तुमने, नहीं देखा ना, यही कारण है। यहाँ पर भी ऑक्सीटोसिन किसका एंटी है, प्रोजेस्टेरोन का। ऑक्सीटोसिन का लेवल बढ़ेगा तो प्रोजेस्टेरोन का लेवल क्या होगा, घटेगा। तो प्रोजेस्टेरोन का लेवल खत्म होगा तो प्रेगनेंसी क्या होने लगेगी, खत्म होने लगेगी। अब ऑक्सीटोसिन क्या करेगा, मां के गर्भ के अंदर संकुचनों को क्या करेगा, बढ़ा देगा और ये बच्चा इस गर्भ से बाहर आने की कोशिश करेगा। अब फिर भी बच्चा मां के गर्भ से नॉर्मल डिलीवरी सुनाएगा, अपने आप बिना ऑपरेशन किए बच्चा मां के गर्भ से बाहर निकलना, और वो करवाता कौन है, ऑक्सीटोसिन। अब डॉक्टर क्या करता है, अपने आप निकल रहा है ठीक है, फिर भी डॉक्टर नॉर्मल डिलीवरी के लिए एक इंजेक्शन लगाया। किसका इंजेक्शन लगाएगा बताओ, ऑक्सीटोसिन का, ठीक है ना, ताकि संकुचन क्या हो और ज्यादा बढ़े और बच्चा मां के गर्भ से ऑटोमेटिकली क्या निकल जाए, बाहर निकल जाए, डिलीवरी कैसी हो जाए, नॉर्मल हो जाए। और इतना करने के बावजूद अगर बच्चा मां के गर्भ से बाहर नहीं निकल पा रहा है, फिर क्या किया जाएगा, चीरफाड़, यहां से चीरा दिया जाएगा और मां के गर्भ से बच्चे को क्या निकाला जाएगा, बाहर की तरफ। आगे बात समझे। और इसी क्रिया को अपन क्या बोलते हैं, प्रसव कहते हैं। अब इस क्रिया में देखना तुम खुद, इसमें मस्तिष्क का रोल है कि नहीं है, इसमें बहुत सारे हार्मोनों का रोल है कि नहीं है, इसीलिए मैंने इसको क्या बोला, जटिल तंत्रिका अंतःस्रावी क्रिया। समझ गए बात मेरी, किसी को दिक्कत है क्या, यही है प्रसव, समझ आ गया। सबसे पहले मैसेज कहां से जाएगा, दो जगह से। पहली जगह कौन सी होगी, पूर्ण विकसित गर्भ और अपरा। मैसेज कहां पहुंचेगा, मस्तिष्क में। क्रिया क्या कहलाएगी, फीटर इंजेक्शन रिफ्लेक्स। और जो मस्तिष्क से कौन सा हार्मोन रिलीज करेगा, ऑक्सीटोसिन। किसका अपोजिट हार्मोन से, प्रोजेस्टेरोन का। प्रेगनेंसी क्या होने लगेगी, खत्म होने लगेगी और संकुचन गर्भ के अंदर क्या होंगे, बढ़ने लगेंगे और मां के गर्भ से कौन निकलेगा, बच्चा बाहर निकलेगा। और इसी क्रिया को अपन क्या बोलेंगे, प्रसव कहेंगे। आगे बात समझ में प्रसव की, क्या होता है प्रसव। अब अगली बात करते हैं अपन, नेक्स्ट बात वो है कौन सा, अपना लास्ट टॉपिक। अब बच्चा मां के गर्भ से बाहर निकल गया, अब बच्चे को खाना पानी देना पड़ेगा कि नहीं देना। अब बच्चा आ गया, सीधा क्या खिलाओगे, बिस्किट खिलाओगे, क्या खिलाओगे, माँ का दूध पिलाया जाएगा, ठीक है। अब माँ का दूध पिलाया जाएगा तो इस दूध का फॉर्मेशन कैसे होता है उसी को अपन समझने वाले। फीमेल की स्तन ग्रंथियों में, प्रत्येक स्तन ग्रंथि में कुछ विशेष प्रकार के लोब्यूल्स पाए जाते हैं, रोप्स पाए जाते हैं। ये दिख रहे होंगे तुम्हें, जो ब्लू मार्कर से बना है, इसे क्या बोला जाता है, मैमेरी लोब्स बोला जाता है। और इन मैमेरी लोब्स की संख्या एक स्तन ग्रंथि में कितनी होती है, 15 से 20। और इसी मेमोरी लोब में विशेष प्रकार की छोटी छोटी कुपिकाएं पाई जाती है, जिसे एल्वियोली कहते हैं। इन कुपिकाओं के अंदर ही किसका फॉर्मेशन होता है, मिल्क का फॉर्मेशन होता है। और इस मिल्क का फॉर्मेशन ऐसे नहीं मन पड़े जब करवा दो, ये प्रेगनेंसी के दौरान एक हार्मोन रिलीज होता है जिसका नाम क्या है, प्रोलैक्टिन। और ये प्रोलैक्टिन हार्मोन ही किसका फॉर्मेशन करेगा, मिल्क का। फीमेल की स्तन ग्रंथियों में जिंदगी भर कभी भी मिल्क का प्रोडक्शन नहीं होता, प्रेगनेंसी के दौरान होता है। ये बनना स्टार्ट होता है और प्रेगनेंसी के 6 महीने तक, प्रेगनेंसी खत्म हो गई है, प्रसव हो गया, प्रसव के 6 महीने या 7 महीने या 1 साल या मैक्सिमम 1.5 साल तक फीमेल की स्तन ग्रंथियों से मिल्क आएगा। और मिल्क लाने का काम कौन करेगा, प्रोलैक्टिन। प्रोलैक्टिन क्या करेगा, एल्वियोली में किसका फॉर्मेशन करेगा, मिल्क का फॉर्मेशन करेगा, मिल्क बनाएगा ऐसे अंदर। अब ये मिल्क यहाँ बन गया, लेकिन मिल्क कहाँ चाहिए, स्तन ग्रंथियों से बाहर। तो यहाँ से जितनी भी एल्वियोली है, यहाँ से पतली पतली नलिकाएं निकलेगी और इन नलिकाओं को क्या बोला जाएगा, मैमेरी ट्यूब्यूल। और ये मैमेरी ट्यूब्यूल यहाँ से मिल्क लेकर जाएगी और मैमेरी ट्यूब्यूल्स जहाँ पर मिलेगी उसका नाम, उससे एक नलिका बन जाएगी। यहाँ से देखो, यहाँ से 2 मैमेरी ट्यूब्यूल्स निकली, दोनों आपस में मिल गई, तो इससे क्या बोल दिया गया, मैमेरी डक्ट। अब मैमेरी डक्ट भी आगे जाकर मिल जाती है और एक फूला हुआ हिस्सा बना देती है, और फूले हुए हिस्से को क्या बोला जाता है, मैमोरी एम्पुला। एम्पुला के बाद सारी की सारी जितनी भी मैमेरी डक्ट थी वो क्या हो गई,
इकट्ठी हो गई और उसे क्या बोला जाता है, रेक्टिफेरस डक्ट। और रेक्टिफेरस डक्ट से जो मिल्क है वो कहाँ चला जाएगा, बॉडी से बाहर। तो सबसे पहले मिल्क का फॉर्मेशन कहाँ पर होगा, एल्वियोली में। कहाँ पर होगा, कौन करवाएगा, प्रोलैक्टिन हार्मोन। और प्रोलैक्टिन हार्मोन से जो मिल्क बना है वो कौन लेकर जाएगी, मैमेरी ट्यूब्यूल। मैमेरी ट्यूब्यूल से आगे कौन लेके जाएगी, मैमेरी डक्ट। मैमेरी डक्ट से आगे कहाँ जाएगा, मैमेरी एम्पुला। और मैमेरी एम्पुला से आगे कहाँ जाएगा, रेक्टिफेरस डक्ट में। और रेक्टिफेरस डक्ट से बॉडी से बाहर। अब ये जो बाहर निकलने की क्रिया, ऐसे नहीं कि 24 घंटे बाहर निकल रहा ऑटोमेटिकली, ऐसा नहीं होगा। बाहर से मैसेज आएगा। जब एक छोटा बच्चा इसे शक करेगा उस समय फीमेल की बॉडी के अंदर एक हार्मोन बढ़ जाएगा जिसका नाम क्या होगा, ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन क्या करेगा, जो ये तुम्हारी एल्वियोली है इसमें क्या करेगा, संकुचन करेगा। इसका काम है केवल संकुचन करना। अब संकुचन करेगा, ये दूध से भरी हुई कुपिका है, इनमें संकुचन होगा तो यहां से मिल्क कहां जाएगा, इन नलिकाओं में जाएगा कि नहीं जाएगा। तो मिल्क को बॉडी से बाहर निकालने के लिए या इंजेक्शन करवाने के लिए कौन सा हार्मोन जिम्मेदार होता है, ऑक्सीटोसिन। कंफ्यूजन होगा, मिल्क का निर्माण कौन सा हार्मोन कर रहा है, प्रोलैक्टिन, लेकिन मिल्क को बॉडी से बाहर कौन निकाल रहा है, ऑक्सीटोसिन। समझ गए बात मेरी, यहां तक समझ गए क्या, किसी को दिक्कत है क्या। अब देखना यहां पर फीमेल की स्तन ग्रंथियों की जो साइज होती है उनका निर्धारण किया जाता है एडिपोज टिश्यू से। अगर ये एडिपोज टिश्यू की मात्रा ज्यादा होगी तो स्तन ग्रंथियों की साइज क्या होगी, लार्ज होगी। और अगर इसकी मात्रा कम होगी तो साइज क्या होगी, छोटी होगी। तो इसकी ग्रोथ के लिए, एडिपोज टिश्यू की ग्रोथ के लिए कौन सा हार्मोन जिम्मेदार होता है, एस्ट्रोजन। तो फीमेल की स्तन ग्रंथियों के लिए जो हार्मोन्स उसकी साइज का निर्धारण करता है वो कौन सा है, एस्ट्रोजन। आगे बात समझे। सबसे पहले मिल्क का फॉर्मेशन कहाँ होगा, एल्वियोरी में। कहाँ पर होगा, कौन करवाएगा, प्रोलैक्टिन। एल्वियोरी से मिल्क को आगे ले जाने का काम कौन करेगा, मैमेरी ट्यूब्यूल। मैमेरी ट्यूब्यूल से आगे कहाँ जाएगा, मैमेरी डक्ट। मैमेरी डक्ट से मैमेरी एम्पुला। मैमेरी एम्पुला से लैक्टिफेरस डक्ट। समझ गए बात यहाँ तक। अब जो माँ की गर्भ से माँ की स्तन ग्रंथियों से जो पहली बार मिल्क निकलेगा वो हल्का सा पीले कलर का होगा और उस पहले मिल्क को क्या बोला जाएगा, कोलेस्ट्रम या खींच कहा जाता है। और इस मिल्क के अंदर एक विशेष प्रकार की प्रतिरक्षी पाई जाती है, उसका नाम क्या होता है, IgA। तो फर्स्ट से कौन सा है, A, ठीक है ना। तो फर्स्ट मिल्क मतलब IgA की मात्रा क्या होगी, ज्यादा होगी। और प्रथम मिल्क को क्या बोला जाता है, अच्छे से याद करना, 1 नंबर का क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है। समझ गए। और यहीं पे तुम्हारा ये चैप्टर क्या होता है, फिनिश्ड होता है। समझ गए। यहाँ तक किसी को दिक्कत हो तो बोल देना पहले, है किसी को दिक्कत। तो यहाँ पे ये चैप्टर अपन क्या करते हैं, इसको खत्म करते हैं, फिनिश करते हैं।